राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने कुछ चूड़ियाँ ले ली हैं और हैंगर ले लिए हैं। आज इन्हीं का बहुत ही प्यारा से एक आइडिया बताने वाले हूँ, जो कि हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हमें घर को संभालते हैं भाई। क्योंकि हमारी अलमारी में अगर कपड़े बिखरे दिखें तो वो भी हमको ही करने पड़ते हैं। तो बस इसी के लिए एक छोटा सा आइडिया है जो कि हमारे कामों को काफ़ी आसान करेगा, हमारी हेल्प होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हम अपने पैंटों को फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद किसी हैंगर पे इनको इस तरह से टांग देंगे, हैंग कर लेंगे, ठीक है। सारे पैंटों को इसी तरह से लगा लेना कि जब भी ना हम अलमारी में रखते हैं इनकी तय लगा करके, और जब भी बच्चे निकालते हैं अपने एक भी पैंट निकालेंगे और सारे बिखेर के डाल देते हैं। तो बस उसी के लिए एक छोटा सा आइडिया है, और ये हमारे कामों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उसके बाद देखिए मैंने इन सभी एक एक हैंगर में पैंट भी टांग लिया, उसके साथ एक एक मैंने कंगन डाल दिया है। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। सभी में मैंने एक एक कंगन डाल दिया है। अगर आप कांच की चूड़ी ले रहे हो तो डबल लीजिए, क्योंकि एक चूड़ी टूटने का डर रहता है। इससे देखिए कुछ इस तरह से हम हैंग कर देंगे। अभी मैं आपको अलमारी में नहीं हैंग करके दिखा रही हूँ, बस यहाँ पे हैंग करके दिखा दे रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो जो कंगन है, कंगन में हम दूसरे हैंगर को इस तरह से फंसाएंगे और टांग देंगे। तो आपकी थोड़ी सी जगह में ना काफ़ी सारे आपकी या तो साड़ियाँ इस तरह से टांग सकती हैं, या फिर बच्चों के जो पैंट होते हैं वो टांग सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जगह में ना ढेरों आपके पैंट या साड़ी आ जाएंगी, और जब भी बच्चे निकालेंगे तो एक को निकालेंगे, सारे आपके नहीं फैलेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल आइडिया है। आप लोगों को कैसा लगा है? मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, चलिए एक और आइडिया बता देती हूँ आपको। हमने अक्सर करके देखा होगा कि जब भी हम पैंट टाँगते हैं हैंगर पे तो वो फट ऐसे एकदम से गिर जाता है। कोई दूसरा कपड़ा निकालेंगे, वो पहले नीचे कूद के आ जाता है। तो हम इस तरह से कुछ अगर हैंग करेंगे इसको, देखिए मैंने दिखा दिया आपको। पहले एक टाँग को फ़ोल्ड किया, उसको हैंगर लगा लिया, दूसरी पे फ़ोल्ड किया, फिर इस तरह से। अगर इस तरह से आप अपने पैंट को फ़ोल्ड करेंगे, आप खींच-खींच के थक जाओगे, लेकिन ये पैंट गिरने वाला नहीं है। तो ये भी मेरे लिए आइडिया बहुत अच्छा रहा। आप लोगों के लिए कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने पैंटों को इसी तरह से टांगिए जिससे कि दूसरा पैंट निकालने में वो दूसरा ना गिरे है ना। तो आप इस आइडिया को अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से यूज कीजिएगा अपनी अलमारी में, ठीक है। अब चलते हैं देखिए एक और आइडिया की तरफ। इसमें देखिए आप, यहाँ पे ना गुड़िया के कितने सारे मेरे क्लेचर हैं, है ना। उसको फिर जब ज़रूरत होगी तो मिलता ही नहीं है। आज मैंने सोचा चलो इसके सामने ही टांग देती हूँ, जिसको सारे दिखते रहेंगे, जिस क्लेचर की इसको ज़रूरत होगी उसका ये यूज कर लेगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ना मैंने पूरे क्लेचर एक ही हैंगर पे टांग दिए। आप इसे चाहे किसी अलमारी के पीछे, अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास, और या फिर गेट के पीछे अपनी अलमारी में कहीं भी टांग दीजिए। आपको एक तो सारे के सारे क्लेचर दिखते रहेंगे, और कब कौन सा यूज करना है वो भी आपको पता चलता रहेगा। अगर आप ड्रॉ में रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे, तो फिर ढूंढते रहते हैं कौन सा निकालना है, कौन सा निकालना है, किधर गया वो, किधर गया। आप इस तरह से हैंगर पे इनको टांग के रखेंगे तो आपको जब भी ज़रूरत होगी आप फटाक से लीजिए और यूज़ कीजिए, और जब आपको ज़रूरत नहीं है इस पे लगा दीजिए, है ना। तो ये वाला भी आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे लिए काफ़ी काम कम हो गया कि गुड़िया ना इधर उधर से फैलाती रहती, अब नहीं फैलाएगी, बस इसी पे टांग देगी और इसी पे से निकाल के लगा लेगी। तो ये वाला ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी हैंग कर लीजिए, मैंने नॉर्मल हैंग करके दिखा रही हूँ आपको, टांग के दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए एक और आइडिया दिखा देती हूँ। बच्चों की बेल्ट हैं, टाई हैं, और जो आई कार्ड होते हैं वो हैं। तो ना कहीं भी टांग दूँ मैं, कभी कहीं गिर रहा है, कभी कहीं गिर रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी कर ही देती हूँ एक जगह। तो मैंने कुछ इस तरह से इनको सारे चीज़ों को इस हैंगर में डाल दिया, और इस तरह से इनको अच्छे से हैंग कर दिया है, और ये अब गिरने वाले नहीं हैं। और आप जब भी ज़रूरत है तो एक तो सबसे बड़ी बात, खोएंगे नहीं कि कहाँ है, सब एक जगह मिल जाएंगे। आपके लिए ये काम काफ़ी आसान रहेगा कि बच्चे ना बार बार पूछे मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ, एक बार बता दो कि वहाँ पे लगे हैं, बस वो अपने आप निकालेंगे और यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी आसान टिप्स रही, है ना, आइडिया रहा। चलिए तो फिर एक आइडिया और बता देती हूँ।
यहाँ पे मैंने हैंगर को बीच में से खोल लिया है, जिससे कि मैं इसमें अपनी चूड़ियों को हैंग कर सकूँ। अक्सर करके देखा है ना कि चूड़ियों के लिए कभी कभी हम कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, या फिर कहीं डिब्बे में रखी हैं नहीं आ पा रही हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ हो जाती हैं, कंगन हो जाते हैं, तो अपनी जो एक्स्ट्रा कंगन है, चूड़ियाँ हैं, तो आप इस तरह से हैंगर में हैंग कर दीजिए, टांग दीजिए, और कहीं भी अपनी अलमारी में टांग दीजिए, ड्रेसिंग टेबल में अंदर टांग दीजिए। तो देखिए काफ़ी सारी एक ही हैंगर पे चूड़ियाँ भी आ जाएंगी, और टूटने का उनका बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। और है ना ये भी कमाल का आइडिया। मेरे लिए ये भी आइडिया बहुत अच्छा है। आप लोगों को इनमें से कौन सा ज़्यादा आइडिया लगा, अच्छा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो अच्छा लगा है उसे आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो ब्रेकफास्ट में बना रही थी आज एक सूजी का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो मैंने एक कटोरी यहाँ पे सूजी ले ली, आधी कटोरी दही ले ली, आधी कटोरी पानी ले लिया। इन सबको अच्छे से घोल लेंगे, घोलते घोलते इसका घोल बना लेंगे, और उससे फिर आधा घंटा के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, कि इसे भी रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये घुलते 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 ना थक गया था। तो इसको भी भाई थोड़ा सा रेस्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसे आधा घंटे के लिए बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूँगी, रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। देखिए इसके लिए मसाला मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, 3 आलू ले लिए थे, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाल लिया था, उसमें मैंने राई चटका ली थी, और बस कुछ जो भी ज़रूरत के मसाले थे, प्याज मैंने यूज नहीं किया, तो जो भी ज़रूरत के मसाले थे वो उसमें मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद में मैंने देखिए जो सूजी वाला घोल तैयार किया था उसको ले लिया, उसमें नमक मिर्च डालिए थे, बस नमक और मिर्च और कुछ नहीं, ठीक है। और उसको अच्छे से फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा डाल दिया था मैंने मीठा वाला सोडा, और उसको इस तरह का पेस्ट बना करके तैयार कर लिया। उसके तवे पे लगा लिया मैंने तेल, और उसके बाद डाल दिया मैंने उसको घोल को, है ना। उसके बाद मैंने जो आलू की जो चटनी बनाई थी, चटनी मान लीजिए, या फिर जो मसाला बनाया था, जैसे कि डोसा के लिए मसाला बनाते हैं ना, सेम वही तरीका था इसका। तो इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा सा एक टिक्की सी बना करके उसके ऊपर घोल डाल दिया, और घोल को बिल्कुल हम पतली सी लेयर रखेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे, और उसको थोड़ी देर ढक देंगे। और ढकने के बाद में फिर दोबारा से इसे हम इस तरह से पलट देंगे, तेल लगा लेंगे। मैंने ढका था लेकिन दिखाना भूल गई वो वीडियो। उसके बाद हल्का सा तेल लगा देंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे, जैसे कि पक जाए 5-6 मिनट के लिए। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको ये टेस्टी सा नाश्ता, है ना। और वो मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मैं देखिए तवा मेरा बड़ा था, तो मैंने यहाँ पे 3 को एक साथ कर दिया कि फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे। गुड़िया लेट हो रही थी, सुबह सुबह उसे जल्दी जाना था, तो मैं कुछ टिफ़िन में रख दूँगी। आप इस ब्रेकफास्ट को टिफ़िन में भी रख सकते हो। बच्चों को ना बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगने वाला नाश्ता है ये। मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और देखिए कुछ इस तरह से आप इसे ना जो मूँगफली की चटनी होती है उसके साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी चाहे उसके साथ खा सकते हैं। मैं इसे ना कट करके भी दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम कट करके दिखाऊँगी। तो नीचे जो आलू के अंदर टिक्की जो मसाला भरा है, उससे ये मतलब सूजी का नाश्ता इतना टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हुआ है। आप अगर सब्जियाँ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं पतली-पतली काट के, तो वो भी डाल सकते हैं मसाले में। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 बार और घोल डाल दिया, और उसके बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर टिक्की रख दी, उसके ऊपर भी टिक्की रख दी, है ना। उसके बाद हम पतला-पतला सा घोल और डाल देंगे। बिल्कुल पतली सी लेयर रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है सभी पे। और इनको इधर से उलट-पुलट करके हम इनको सेक लेंगे ढक-ढक करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी मेरे बच्चों के लिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और गुड़िया के लिए मैंने कुछ टिफ़िन में भी रख दिए थे, कि वो काफ़ी लेट तक आएगी, 3-4 बज जाएँगे तो खा लेगी कुछ। और कुछ एक और टिफ़िन में छोटे से में मैंने लड्डू रख दिए थे। और उसके बाद में गुड़िया चली गई है, और देखिए किचन की हालत हो रही है ख़राब। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद अपनी किचन को साफ़ करूँगी। अभी टाइम 7 बज रहे हैं, बस 7 बजे गुड़िया निकल चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, और अब चाय का आनंद लेते हुए थोड़ी देर एसी चला करके और बैठ गई हूँ रूम में। उसके बाद देखिए पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, तो सारा कमरा सही करना, पूरा घर सही करना, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए मैंने रसगुल्ले बनाए थे, और बहुत ही टेस्टी से बन के तैयार हुए थे, देखिए कुछ, है ना, मैंने डाल दिए थे इसमें। और तो चलिए फिर इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रसगुल्ले खाइए भाई, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सबसे ज़्यादा आइडिया आपको कौन सा पसंद आया। अगर यूजफुल आइडिया हैं तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।